जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और हमारे जितने भी अभिभावक हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनको भी हम लोग कैसे इंगेज करें, उनका एक कैसे फोरम बनाएं और जो बच्चे हमारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, उस बच्चे को हम कैसे रोकें अपने क्षेत्र में और उन समस्याओं को दूर करेंगे तो ऑब्वियस है कि क्वालिटी एजुकेशन होगा और हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। इस बीच हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं यथासंभव काउंसिल की। जी हाँ, यथासंभव काउंसिल के तत्वाधान में सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत वीरपुर स्थित होटल सप्तकोशी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमाई तरीके से किया गया। समारोह में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए वरिष्ठ शिक्षाविद, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शिक्षा क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान और विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में निभाई जा रही अहम भूमिका के लिए यथासंभव काउंसिल के संरक्षक संजीव मिश्रा ने शॉल, इसके अलावा उनको सम्मान चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर संजीव मिश्रा ने अपने संबोधन को भी बड़े ही प्यार से रखा। उन्होंने कहा, शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं, बिना शिक्षक के राष्ट्र और समाज की कल्पना अधूरी है। यथासंभव काउंसिल सदैव समाज के ऐसे स्तंभों का सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों को सम्मानित करना केवल उनका गौरव बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह समाज को शिक्षा के महत्व का संदेश देने का कार्य भी है। अपनी बातों में संजीव मिश्रा ने और क्या कुछ कहा है और तमाम वीडियो कार्यक्रम के दौरान की किस तरह से सामने आई है, हम आपको इस वीडियो में सुना दे रहे हैं। ऐसे मैंने अपने जीवन को एज ए शिक्षक के स्टार्ट किया था। अपने आप को आज भी मैं शिक्षक मानता हूँ और जब भी समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ अपने विद्यालय में या पूर्णिया यूनिवर्सिटी में या IIJT करके दिल्ली में संस्था है साउथ एक्स में, वहां मैं जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए जब भी समय मिलता है। लेकिन अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हमें ऑफर था कि आप आइए हमारे यहाँ लेक्चर दीजिए बच्चों को। उसी कॉलेज का मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, फॉरबिसगंज से 11वीं 12वीं की, तो वहां से भी आता कि नहीं आप वहां सुनिए पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन समय का अभाव है, काम बहुत करना है, समय कम है, तो मैं नहीं जा पाता, हमारी मजबूरी है। मैं आज मकान बना के बेचता हूँ, मकान बनाता हूँ, लेकिन आप जो जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप देश का निर्माण कर रहे हैं, आप समाज का निर्माण कर रहे हैं, आप छात्रापुर का निर्माण कर रहे हैं। 4 अगस्त 2024 मुझे याद है वो दिन हमने पहला कार्यक्रम किया था। ऐसे 10 साल से हम छात्रापुर में भटक रहे हैं। भटक क्यों रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा अपनी व्यथा को। बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट बताऊंगा। 4 अगस्त 2024 को हमने बसंतपुर में पहला कार्यक्रम रखा था, माँ के सम्मान में वृक्ष का था। उस दिन हम लोग सिर्फ 2-3 जन थे और वहां के कुछ लोगों ने हमें मदद किया। 20-25 लोगों से कार्यक्रम को स्टार्ट किया, गांव-गांव घूमना शुरू किया। जब हम जिस पंचायत में, जिस वार्ड में जाते थे, तो हमारी कोशिश होती थी कोई भी आसपास में कोई विद्यालय हो, कोचिंग सेंटर हो, तो हम अपने टीम को जरूर बोलते थे कि हमको आप वहां मिलवाइएगा। या अचानक से जब हम बढ़ते थे तो कोई भी विद्यालय मिल गया तो हम अचानक चले जाते थे, बच्चों से इंटरेक्शन, टीचर से मिलना। तो कहीं मैं जाता था तो टीना से वॉशरूम नहीं, शिक्षक टैलेंटेड, क्योंकि बातचीत से आपको पता चल जाता। जब मिथिलेश सर का मैं और विजय देव सर का स्पीच सुन रहा था तो मुझे लगा कि मैं किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अनुभूति हुई। तो हमारे यहाँ कहने का एक से टैलेंटेड है, लेकिन हम संसाधन के अभाव उनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे। तो लगातार जब हम 1 साल से घूम रहे थे तो शिक्षकों से मिला। अभी 1 हफ्ता पहले मुझे शिक्षक मिले वीरपुर, मैं दुकान सबसे मिल रहा था। तो बोला सर मैं आपको जानता हूँ, तो बताइए। तो देखिए मैं ये हूँ, यहाँ से मेरी पढ़ाई है, मैंने यहाँ पढ़ा है, कोविड हो गया, हमारे घर में ये घटना हो गई, मैं आ गया। बहुत टैलेंटेड लड़का है, मतलब ओवर टैलेंटेड। क्योंकि मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ तो मुझे पता है। मैंने उनसे 20-25 मिनट बातचीत की
उनसे पूछा, मैं बोला कि आप अपने यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? हमारे यहाँ तो अच्छे टीचर्स की डिमांड है। बोले देखिए मैं 30,000 40,000 में दिल्ली में पढ़ाता था, कोचिंग सेंटर बंद हो गया, मैं आ गया और हमारी ऐसी मजबूरी है कि हमें यहाँ लोकल रहना पड़ेगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक कोचिंग सेंटर खोल सकूं। ऐसे हजारों लोग हैं हमारे यहाँ, हजारों साथी हैं यहाँ। उस दिन हमने फिर 2 दिन के बाद अपने टीम से मैंने बात किया कि भाई छातापुर में हमको चेंजिंग चाहिए, छातापुर को परिवर्तन करना है और आप जितना भी मेरा स्पीच देखते होंगे चाहे जिस तरह का हो, तो हम उसमें शिक्षा की बात जरूर करते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और समाज को समृद्ध कर सकते हैं। हर हद से हम शिक्षा की बात करते हैं क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसको एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने सीखा है कि शिक्षा एक ऐसा सोर्सेस है जहां हम, अब ये बताइए एक ऐसा लड़का जिसके पिताजी के पास 1.5 बीघा जमीन हो, कोई व्यापार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई पूंजी नहीं, कोई पैसा नहीं, जिसको 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए, फॉर्म भरने के लिए पैसा ना हो, आज भी प्रोफेसर SS मलिक है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, मैं यहाँ से चरण स्पर्श कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे बिना पैसे का पढ़ाया। आज बीरपुर में यथासंभव काउंसिल के द्वारा जो है शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए मुख्य एजेंडा है कि हम लोग एजुकेशन फोरम बनाएं और छातापुर सहित बीरपुर और आसपास के एरिया में एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक करें, क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें। जो संसाधन की कमी है, जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और हमारे जितने भी अभिभावक हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनको भी हम लोग कैसे एंगेज करें, उनका एक कैसे फोरम बनाएं और जो बच्चे हमारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, उस बच्चे को हम कैसे रोकें अपने क्षेत्र में। क्योंकि बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो संसाधन के अभाव में दूसरे प्रदेश में जाकर के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। उन टीचर को भी रोकना है, उन बच्चों को भी रोकना है। उसके लिए हम लोग अभी आज सामूहिक रूप से निर्णय लिए हैं कि हम लोग एक एजुकेशन फोरम बनाएंगे छातापुर बीरपुर, और उस एजुकेशन फोरम में हम लोग क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें, बेहतर संसाधन कैसे मुहैया हो और हमारे यहाँ के जो अच्छे स्कॉलर टीचर्स वो बाहर नहीं जाए और हमारे यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाए। और खास करके जो जिनके माँ बाप नहीं है, जिन बच्चों के या आर्थिक रूप से कमजोर है, उन बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं, इस पे हम लोगों की आज चर्चा हुई है। सभी शिक्षक लोग आए, सभी कोचिंग के डायरेक्टर्स आए और सभी लोगों की सहमति बनी है और इस पे हम लोग आगे काम करेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, काफी संख्या में शिक्षक मौजूद है, शामिल हुए कार्यक्रम में। क्या लग रहा है सर, शिक्षा के प्रति कितना क्रांति ला पाएंगे? आज हॉल में जितने भी शिक्षक हैं, यही हमारे कहीं न कहीं देश के निर्माता हैं और यही हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के सम्मान में आज हम लोग कार्यक्रम भी रखे हैं। शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया और सभी शिक्षक का सम्मान करेंगे। क्या लग रहा है कि शिक्षक जिस तरह अब शिक्षा का बढ़ावा दे रहे हैं अपने इलाके में, तो आने वाले वक्त में ये छातापुर विधानसभा का एरिया, बीरपुर और छातापुर की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में कितना नाम कर पाएंगे? बिल्कुल, अभी नाम कर ही रहे हैं। जब संसाधन नहीं तो इतना नाम कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ टीचर, इसलिए एजुकेशन फोरम की बात करें कि हम लोग फोरम बनाएंगे, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं हम एक दूसरे को दूर करेंगे और उन समस्याओं को दूर करेंगे तो ऑब्वियस है कि क्वालिटी एजुकेशन होगा और हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। हमने एक माध्यम को चुना है कि क्यों ना हम ऐसे इंटेलेक्चुअल्स का एक फोरम बनाएं जो कि अभी हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और बट ऑब्वियस है कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा छातापुर आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे, हमारा आगे आने वाला जनरेशन आगे बढ़ेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।